क्या आपने कभी हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम किया और कंपनी ने सिर्फ एक लाइन में ही उसे रिजेक्ट कर दिया? अगर हाँ, तो अब आपके लिए बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि IRDAI ने ऐसा नियम लागू किया है जिससे इंश्योरेंस कंपनीज अब बिना ठोस वजह बताए आपका क्लेम खारिज नहीं कर पाएंगी। चलिए पूरे मामले को डिटेल में समझते हैं। आज के समय में हेल्थ इंश्योरेंस एक जरूरत बन चुका है। अस्पतालों का बढ़ता खर्च और मेडिकल इमरजेंसी किसी भी परिवार का बजट बिगाड़ सकती है। यही वजह है कि करोड़ों लोग हर साल महंगा प्रीमियम देकर हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं। लेकिन समस्या तब होती है जब जरूरत के समय क्लेम को रिजेक्ट कर दिया जाता है और कई बार पॉलिसी होल्डर्स को ये तक नहीं बताया जाता है कि आखिर क्लेम खारिज क्यों किया गया। और अब इसी समस्या को दूर करने के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने बड़ा कदम उठाया है। चलिए इस खबर के इन डेप्थ में जाने से पहले आंकड़ों पर नजर डालते हैं। बता दें कि FY25 के दौरान देश में करीब 3.26 करोड़ हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स दाखिल किए गए। इंश्योरेंस कंपनीज ने लगभग 94,248 करोड़ रुपीस का भुगतान भी किया, लेकिन इसके बावजूद करीब 8% क्लेम्स रिजेक्ट कर दिए गए। सरल भाषा में कहें तो हर 12 पॉलिसी होल्डर्स में से लगभग एक व्यक्ति को क्लेम का पैसा नहीं मिला। यही वजह है कि क्लेम रिजेक्शन और उससे जुड़ी शिकायतें लगातार बढ़ रही है। अब IRDAI ने नए नियमों के तहत इंश्योरेंस कंपनीज को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अगर कोई क्लेम रिजेक्ट किया जाता है तो कंपनी को उसकी मजबूत और स्पष्ट वजह बतानी होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनी को ये भी बताना होगा कि पॉलिसी की कौन सी शर्त या क्लॉज के आधार पर क्लेम खारिज किया गया है। यानी अब क्लेम रिजेक्टेड लिखकर मामला खत्म नहीं किया जा सकेगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इस रूल से पॉलिसी होल्डर्स का क्या फायदा होगा। चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। दरअसल इस मामले से जुड़े कई एक्सपर्ट्स की माने तो इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा ग्राहकों को मिलेगा। अब अगर किसी का क्लेम रिजेक्ट होता है तो वो आसानी से समझ पाएगा कि फैसला सही है या गलत। अगर पॉलिसी होल्डर को लगे कि कंपनी ने गलत आधार पर क्लेम खारिज किया है तो वह शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके लिए वह कंपनी के ग्रीवेंस सेल, IRDAI के ग्रीवेंस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म या इंश्योरेंस ओम्बड्समैन की मदद ले सकता है। यानी अब ग्राहकों के पास अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए ज्यादा ट्रांसपेरेंट सिस्टम होगा। इतना ही नहीं, बता दें कि इस बार क्लेम प्रोसेसिंग को लेकर भी सख्ती बरती गई है, मगर कैसे, चलिए ये भी समझते हैं। इस बार IRDAI ने सिर्फ क्लेम रिजेक्शन पर ही नहीं बल्कि क्लेम प्रोसेसिंग टाइम पर भी सख्ती बढ़ाई है। नए नियमों के मुताबिक कैशलेस प्री ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट को 1 घंटे के भीतर प्रोसेस करना होगा और अस्पताल से अंतिम अनुरोध मिलने के बाद 3 घंटे के भीतर डिस्चार्ज से जुड़ा फैसला देना होगा। इसका मतलब है कि मरीजों और उनके परिवारों को अस्पताल में अनावश्यक इंतजार का सामना कम करना पड़ेगा। मगर ये बदलाव क्यों महत्वपूर्ण है? दरअसल कई केसेस में लोग वर्षों तक प्रीमियम भरते रहते हैं, लेकिन क्लेम के समय उन्हें तकनीकी कारणों का हवाला देकर भुगतान से वंचित कर दिया जाता है। ट्रांसपेरेंसी की कमी के कारण ग्राहक ये भी नहीं समझ पाते कि गलती उनकी थी या कंपनी की। लेकिन अब नए नियम इंश्योरेंस कंपनीज को ज्यादा जवाबदेह बनाएंगे और ग्राहकों का भरोसा भी मजबूत करेंगे। एक्सपर्ट्स की माने तो IRDAI का ये कदम हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है। अब इंश्योरेंस कंपनीज को क्लेम रिजेक्ट करने पर स्पष्ट कारण देना होगा, संबंधित पॉलिसी कंडीशन बतानी होगी और ग्राहकों को शिकायत करने का बेहतर अवसर मिलेगा। साथ ही क्लेम प्रोसेसिंग टाइमलाइन तय होने से पूरी प्रक्रिया पहले से ज्यादा तेज और जवाबदेह बनने की उम्मीद है। यानी अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो ये बदलाव आपके अधिकारों को मजबूत करता है। अब क्लेम रिजेक्ट होने पर चुपचाप फैसला मान लेने की जरूरत नहीं है। कारण मांगिए, पॉलिसी टर्म्स समझिए और जरूरत पड़ने पर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाइए, क्योंकि अब इंश्योरेंस कंपनीज को भी हर फैसले का जवाब देना होगा।